वेलकम टू आवर शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति। फ्रेंड्स, रोज की तरह आज फिर लेकर हाजिर है संगिनी का एक खास और स्पेशल एपिसोड, जिसमें आज हम बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की। साथ ही साथ बात होगी आपकी हेल्थ की और आपको बताएंगे स्टाइल बाजार से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। तो चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। विंटर के सीजन में जवां और खूबसूरत दिखने के लिए शेयर फाउंडेशन भी यूज कर सकती हैं। इससे स्किन शाइनी दिखती है। विटामिन सी सबसे ज्यादा नींबू में पाया जाता है, तो आप कोशिश करिए कि हल्का सा वार्म वाटर और उसके अंदर एक लाइम निचोड़ के आप पूरे दिन इसे पीजिए। पंजाबी स्टाइल में ज्वेलरी जरा देख परख के चुने। शादियों और पार्टीज में पहनने के लिए आप चूड़ा, बड़ी गोल नथ और रूबी जड़े नेकलेसेस का यूज कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की हमारे पहले सेगमेंट ब्यूटी मेकओवर के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एंटी एजिंग के बारे में और आपको देंगे एंटी एजिंग के लिए कुछ खास टिप्स और जानकारियां। तो चलिए देखते हैं। चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, हम हमेशा आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए मौजूद रहते हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास, ताकि इन टिप्स को अपनाने के बाद आप कह सकें कि मेरी उम्र मैं नहीं, मेरी त्वचा छिपाती है। सर्दी के मौसम में त्वचा रूखी और डल नजर आती है, जिससे आपका फेस आपकी उम्र से ज्यादा लगता है। तो इसके लिए आप मॉइस्चराइजर बेस्ड फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये विंटर सीजन के लिए बेस्ट होता है। विंटर के सीजन में जवां और खूबसूरत दिखने के लिए शेयर फाउंडेशन भी यूज कर सकती हैं। इससे स्किन शाइनी दिखती है। अगर आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, तो आप मैट फिनिश या पाउडर बेस्ड फाउंडेशन का यूज कर सकती हैं। ये फेस के ऑयली इफेक्ट को कम करता है। अपने चेहरे पर पाउडर बेस्ड ब्लशर का इस्तेमाल करें। ये ऑयल को सोख कर आपकी स्किन को सॉफ्ट लुक देगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग रखेगा। अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने आहार में बेरी, बीन्स और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। साथ ही स्किन को बेहतर करने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है। अगर आप शक्कर का सेवन अधिक करती हैं, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये आपके फेस को उम्र दराज बना सकता है। तो शुगर का अधिक सेवन करने से बचें। एक सबसे आसान और सीधा तरीका है कि आप दिन में लगभग 2.5 लीटर पानी पिएं। यह आपके फेस पर हमेशा ग्लो बरकरार रखेगा। फलों की बात करें तो आपकी स्किन को जमा रखने के लिए सबसे ऊपर जो फल है उसका नाम आता है तरबूज का। इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई पाया जाता है, जो डैमेज फेस स्किन को वापस पहला जैसा बनाने में काफी हद तक सक्षम है। योग करने से आपके फेस में तो सुधार होगा ही, साथ ही साथ आपका पूरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आप स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं। अपनी रूखी त्वचा को आप अच्छी गुणवत्ता वाले फेस वॉश से धोएं, ताकि डेड सेल्स निकल जाएं, लेकिन साबुन का इस्तेमाल ना करें। इससे चेहरे का नेचुरल ऑयल धुल सकता है। ड्राई स्किन को शाइनी बनाने के लिए लिक्विड या फिर क्रीमी कंसीलर यूज कर सकती हैं और फाउंडेशन से लाइट शेड का कंसीलर लगाएं। इस वक्त मार्केट में ढेरों फाउंडेशन उपलब्ध हैं, लेकिन ऑयल बेस्ड फाउंडेशन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसके यूज से चेहरे पर ग्लो बना रहेगा। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और आपको अपने स्किन पर ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप अपने ऑफिस में भी इन टिप्स को अपना सकती हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने लंच में फल ले जा सकती हैं। फलों से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और यही ऊर्जा हमारे फेस पर भी झलकती है। या फिर मिक्स फ्रूट चाट ले जा सकती हैं। देखा जाता है कि ऑफिस में महिलाएं अपना काम करते टाइम गलत पोस्चर में बैठ जाती हैं, तो याद रखिए, अपने बैक को हमेशा सीधा रखिए। अगर आप थोड़ा समय निकाल सकती हैं, तो स्विमिंग एक बेहतर ऑप्शन है। इससे आप फ्लेक्सिबल भी रहेंगी, साथ ही साथ आपके फेस का ग्लो बना रहेगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो रोज 5 से 10 मिनट जरूर हंसें। इससे आपका टेंशन भी दूर होगा और स्किन का ग्लो इम्प्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, अपने किसी भी ब्यूटी टिप्स को अपनाने से पहले आप किसी चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। फ्रेंड्स,
बस कभी ना कभी हम सभी को इन एंटी एजिंग टिप्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप भी आजमाइए और अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को, अपनी ब्यूटी को और भी ज्यादा एनहांस कर लीजिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको देनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपकी भी है कुछ क्वेरीज या आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं आपके सजेशन, तो आप हमें मेल करना ना भूलें sangini@etv.co.in पर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होते हैं हाजिर। देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज विमेन। विटामिन सी सबसे ज्यादा नींबू में पाया जाता है, तो आप कोशिश करिए कि हल्का सा वार्म वाटर और उसके अंदर एक लाइम निचोड़ के आप पूरे दिन इसे पीजिए। ब्रेक के बाद संगिनी फॉर टुडेज विमेन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं आपके हेल्थ से जुड़े इश्यूज के बारे में। और आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि ये जो विंटर्स आ रहे हैं इसमें कैसे आप अपने हेल्थ की देखभाल कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन। डॉक्टर सुरभि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू। डॉक्टर, विंटर्स की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। क्या कुछ वो जनरल इलनेसेस हैं, क्या कुछ जनरल डिजीजेस हैं जो आमतौर पे देखने को मिलते हैं? देखिए, विंटर्स एक ऐसा मौसम होता है जिसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनको एक ऑप्टिमम माहौल मिलता है ग्रोथ के लिए। तो जितने भी तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो तो होते ही हैं, और साथ में हमारी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो एक जनरल वीकनेस की फीलिंग कुछ लोगों को बनी रह सकती है। कई बार ये देखा गया है कि आर्थराइटिस जो होती है, जिनको जॉइंट पेन की दिक्कत होती है, वो विंटर्स में ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारी स्किन, सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्किन की ड्राइनेस हो गई। कई बार देखा गया है कि फ्लेक्स आ जाते हैं, और बहुत से लोगों को ड्राइनेस की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गए स्किन के ऊपर। और उसके बाद आता है वेट गेन की दिक्कत, क्योंकि विंटर्स में हमें पता नहीं चलता है और बहुत ज़्यादा खाने में आता है, और एक्सरसाइज एक तरीके से ठंड की वजह से कम हो जाती है, तो एक वेट गेन की दिक्कत भी बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि इस समय पर वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, और ऐसे में अगर हम वायरल की बात करें, आमतौर पर देखा जाता है कि कोल्ड एंड कफ की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उससे कैसे निपटा जा सकता है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, कोल्ड एंड कफ की समस्या, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी की ऑलरेडी इम्यूनिटी लो हो जाती है इस मौसम में, तो हमें अपने डाइट के थ्रू, हमें अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू ऐसे खाने को अपने डेली रेजिम में डालना चाहिए जिसमें स्पेशली विटामिन सी और जिंक की मात्रा ज़्यादा हो। ये दोनों चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो आप ट्राई करें कि विंटर्स के अंदर आप कम से कम एक बार सूप लीजिए, और सूप बना हो टमाटर का हो गया, साथ में उसमें बीट रूट हो और कैरेट हो। ये तीनों चीजें अगर साथ में मिलती हैं तो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करती हैं। विटामिन सी सबसे ज्यादा नींबू में पाया जाता है, तो आप कोशिश करिए कि हल्का सा वार्म वाटर और उसके अंदर एक लाइम निचोड़ के आप पूरे दिन इसे पीजिए, तो आपका जो भी ये वायरल इन्फेक्शन है काफी हद तक इससे लड़ा जा सकता है। ओके डॉक्टर, और एक जो समस्या आमतौर पे यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि विंटर्स के दिनों में पानी भी कम मात्रा में लिया जाता है लोगों द्वारा। ये इस समस्या की अगर हम बात करें तो ये शरीर के लिए अच्छा है या नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा। विंटर्स के दिनों में पानी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो कई बार देखा गया है कि ये एक रीज़न हो सकता है वेट गेन का, और दूसरा ये रीज़न होता है हमारी BMR के कम होने का, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के कम होने का। तो पानी का जो इंटेक है वो विंटर्स में ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपसे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी नहीं पीते बनता है तो आप उसको हल्का सा वार्म कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका BMR भी पड़ेगा और आपका डाइजेशन भी नॉर्मल होगा। और एक और चीज़ करी जा सकती है कि विंटर्स के अंदर आप काफी मात्रा में सूप का प्रयोग करिए, क्योंकि सूप गर्म होता है, और अगर आप उसका फ्लेवर अच्छा बना देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आप कैरेट का बना सकते हो, टोमेटो का बना सकते हो, पालक का सूप बनाया जा सकता है, तो उससे आपका वाटर इंटेक भी बढ़ेगा और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। ओके डॉक्टर, और फ्रूट्स की बात की हमने यहाँ पर, आपने सूप की भी बात की। खाने में अगर हम बात करें तो क्या कुछ लेना सही रहेगा जिससे ठंड ना लगे या जो इन्फेक्शंस हैं वो ना कैच करें? जैसे कि आपने बात करी कि हमें खाने में क्या खाना चाहिए, तो जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो सिर्फ विंटर्स में आती है उसका उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। सीजनल वेजिटेबल्स के अंदर स्पेशल गुण होते हैं, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होते हैं, तो एक तरीके से हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा करता है। ओके। कोशिश करें कि जैसे बथुआ आ गया,
और साथ में हमारे पालक आ गई, तो इसमें आप हल्का सा बेसन डाल के या हल्का सा आटा डाल के इसी की रोटी बना सकते हैं। मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाई जा सकती है। तो ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होता है, इसकी नीड को पूरा करता है। और जैसे सिंपल हर्ब्स जो हमारे किचन में अवेलेबल है, जैसे गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, साथ में अनियन हो गया, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हम कोशिश करें कि आप हर सब्जी में करें। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारा BMR बढ़ता है और साथ में हमारी बॉडी पे एक वार्मिंग इफेक्ट होता है। जो बॉडी की जो गर्मी है उसको ये बनाए रखता है। तो आप इस तरीके से अपने खाने को बना सकती हैं। जी डॉक्टर, और आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि विंटर्स के दौरान चाय और कॉफ़ी इनका भी इंटेक बढ़ जाता है, क्या ये सही है? अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। चाय और कॉफ़ी दोनों के अंदर BMR को बढ़ाने वाली चीज़ें, जैसे कॉफ़ी के अंदर कैफीन मौजूद होता है तो हमारे BMR को बढ़ाता है हद से ज़्यादा। तो और कॉफ़ी और चाय के साथ कई बार स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना, और बहुत एक बड़ा कारण है जिनको BP होता है, उन लोगों को चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल इस टाइम पे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि चाय कॉफ़ी का इंटेक जो है वो एक कम से कम करें। और दूसरी चीज़, आप चाय कॉफ़ी के इंटेक को ग्रीन टी के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ग्रीन टी में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, या आप अगेन इसका वार्मिंग इफेक्ट होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए ये एक तरह का ग्रीन ड्रिंक है, एक तरह का एनर्जी ड्रिंक है। तो आप कोशिश करें कि ग्रीन ड्रिंक लें। और साथ में जो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप सूप पीजिए, क्योंकि विंटर्स में सबका मन करता है कि कुछ हल्का सा गर्म लिया जाए। तो इससे बेटर, सबसे अच्छा रहेगा कि आप या तो क्लियर सूप या फिर जो टोमेटो वगैरह का सूप होता है उसका सेवन आप करें। जी डॉक्टर, और जैसे अपने बातों में आपने कई बार जिक्र किया कि विंटर्स में एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है, वो है स्किन से रिलेटेड। स्किन ड्राई हो जाती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, फ्लेक्स आ जाते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, विंटर्स में जो स्किन की प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ड्राइनेस हो जाती है। विंटर्स में जो ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट की वो भी कम होती है। तो इस वजह से, ड्राइनेस की वजह से हमें ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा ड्राइनेस होगी, कुछ लोगों को इसी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपकी स्किन को आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करें। और दूसरी चीज़, अगर हम डाइट का ध्यान रखें तो आप जितने भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फ्रूट्स हैं, यानी आप डिफरेंट कलर्स के फ्रूट दिन में लीजिए। आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 5 कलर के फ्रूट आप पर डे लें। तो इससे क्या होगा, जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपको मिलते हैं। और जो दूसरा बड़ा कारण है हमारी स्किन के ड्राई होने का, उसका रीज़न है डिहाइड्रेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम पानी पूरा नहीं पीते हैं, तो अगेन यहाँ पे यही कंडीशन आ जाती है कि आप पानी पूरा लीजिए और साथ में सूप्स हो गया, ग्रीन टी हो गया, इसका सेवन आप करते रहिए। जी डॉक्टर, और बहुत सारी समस्याओं के साथ कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं, जैसे जॉइंट की प्रॉब्लम आती है, जॉइंट पेन होने लगता है, और ख़ासतौर पे अगर हम लेडीज़ की बात करें तो 40+ जो होते हैं उनको ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जॉइंट पेन से बचने के लिए आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, ये देखा गया है कि विंटर का टाइम जैसे ही आता है आपके जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए स्पेशली ये मंथ्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अस्थमा में भी यही देखा गया है कि अस्थमा के जो अटैक्स होते हैं या जो भी प्रॉब्लम अस्थमा वाले लोग फेस करते हैं वो इस टाइम पीरियड में कुछ ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल नुस्खे हैं कि आप कोशिश करें कि आप पूरी तरीके से अपनी बॉडी की जो वार्मथ है उसको मेंटेन करें। यानी कि पूरी तरीके से आपने कपड़े पहन रखे हों, स्वेटर्स पहन रखे हों, हमेशा अपने सर को ढक के चलें अगर आपको ये सारी दिक्कतें हैं तो। और जहाँ तक हम डाइट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लाइम वाटर लिया हल्का सा गर्म करके, उसको आप पूरे दिन लीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारी बॉडी की वार्मथ को मेंटेन करने का। और दूसरी चीज़ जो है सूप्स, अगेन इस मौसम में सूप का बहुत बड़ा रोल होता है। और स्पेशली अगर आपको जॉइंट पेन की दिक्कत है तो आप कोशिश करें कि मौसम के चक्कर में आपकी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट ना हो, आपकी मिनिमम एक्टिविटी होती रहे और आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड जूसेस को इनकॉर्पोरेट करें। और जो भी चीज़ आप लें, कोशिश करिए कि पानी भी आप ठंडा ना लें, हर चीज़ आप गर्म करके ही उसका सेवन करें। ओके और जैसा कि देखा जाता है कि हमने यहाँ पर आर्थराइटिस की बात की, साइनस और माइग्रेन ये भी 2 दिक्कतें हैं जो विंटर्स में ये समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इनके लिए क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, आपने जहाँ पे साइनस का नाम लिया तो इसमें अगेन गार्लिक और जिंजर का बहुत बड़ा रोल आता है। जिन लोगों को साइनस होता है, ये देखा गया है कि अगर आप जैसे 3 या 4 पॉट्स आपने गार्लिक के ले लिए और थोड़ा सा आपने जिंजर, इसको पानी में उबाल के और हल्का सा वार्म वाटर आप पूरे दिन लीजिए, तो इससे जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी बेनिफिशियल रहता है।
इस मौसम में जैसे माइग्रेन की भी दिक्कतें कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ जाती हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है स्ट्रेस का। तो कोशिश करिए कि इस मौसम में आपकी नींद पूरी हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को आप ठंड से बचा के रखें। कई बार देखा गया है जो लोग नट्स का सेवन करते हैं, स्पेशली अखरोट और मूंगफली, उनके केस में एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट होता है, उससे माइग्रेन कम हो जाता है। तो जिन लोगों को माइग्रेन की दिक्कत है वो इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। जी डॉक्टर, और जैसा कि अभी आपने बताया था कि एक्सरसाइज भी करना कुछ लोग छोड़ देते हैं क्योंकि विंटर्स में आलस ज़्यादा होता है, तो क्या एक्सरसाइज छोड़ना वो सही है? क्योंकि एक्सरसाइज करते रहना कहा जाता है कि वो सेहत के लिए बहुत सही रहता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। हमें इस मौसम में एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, आपका BMR कम होता है और वेट गेन होगा ही होगा। तो आप कोशिश करें, अगर आप बाहर जाके वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंडोर ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज, या तो आप साइकिलिंग कर लें या फिर आप घर में ही छोटे राउंड लगाइए, पर एक्सरसाइज हमें इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। जी डॉक्टर, आपने विंटर्स में कैसे अपनी हेल्थ को समान रखना है, कैसे अपनी हेल्थ को सही रखना है, मेंटेन रखना है, इससे जुड़ी इतनी तमाम जानकारियां दी और इतनी खास जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि, जिन्होंने बताया कि इन विंटर्स में कैसे आप रख सकते हैं अपने हेल्थ का ख्याल। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि अगर आपकी है कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेरीज या आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं आपके सजेशन, तो आप हमें मेल कर सकते हैं sangini@etv.co.in पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। पंजाबी स्टाइल में ज्वेलरी जरा देख परख के चुने। शादियों और पार्टीज में पहनने के लिए आप चूड़ा, बड़ी गोल नथ और रूबी जड़े नेकलेसेस का यूज कर सकती हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं स्टाइल बाजार की। हम कुछ भी पहने लेकिन ज्वेलरीज के बिना वो अधूरा लगता है, और ऐसे में लेटेस्ट ट्रेंड्स की जानकारियां भी रहना बेहद जरूरी हो जाता है, अदरवाइज हम अलग ही लगते हैं और आउटडेटेड लगते हैं। तो चलिए जानते हैं मार्केट में क्या है ज्वेलरीज के लेटेस्ट ट्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं हर डिजाइन और हर शेप्स की खूबसूरत ज्वेलरी, जिसे देखकर आप खुद को कहने से ना रुक पाएं कि ज्वेलरी हो तो ऐसी। ज्वेलरी यानी कि गहना हर स्त्री का शौक होता है। फैशन के इस दौर में वेडिंग सेरेमनी में ज्वेलरी की बहुत खास जगह है, साथ ही चाहे कोई पार्टी हो या फिर छोटा मोटा फंक्शन। इसलिए हम पेश करते हैं आपके लिए हर स्टाइल की ज्वेलरी और बताएंगे कि आप कैसे करें ज्वेलरी का चुनाव। अगर आप पंजाबी स्टाइल में तैयार होना चाहती हैं, तो उसी के अनुसार ज्वेलरी का चुनाव कर सकती हैं, और उसके लिए आप कुछ फिल्मों पर गौर कर सकती हैं, जैसे तनु वेड्स मनु में कंगना रानौत को और 3 इडियट्स में करीना कपूर को। पंजाबी स्टाइल में ज्वेलरी जरा देख परख के चुने। शादियों और पार्टीज में पहनने के लिए आप चूड़ा, बड़ी गोल नथ और रूबी जड़े नेकलेसेस का यूज कर सकती हैं। ज्वेलरी डिजाइनर्स के अनुसार इंटरचेंजेबल स्टोन्स के विकल्प के साथ मॉड्यूलर ज्वेलरी यानी कि ऐसी ज्वेलरी जिनके स्टोन्स को आउटफिट के अनुसार मैच करके बदला जा सके। अगर आप एकदम मुंबईया लुक चाहती हैं यानी कि मराठी, तो फिल्म कमीने में प्रियंका चोपड़ा का लुक देख सकती हैं, या उसमें उन्होंने खूबसूरत ज्वेलरी के साथ बेहतरीन आउटफिट भी पहना है। आपको अगर किसी मराठी पार्टी या शादी में जाना है तो आप अपने परिधान से मिलती जुलती ज्वेलरी, जिसे नाक का नथ जो कि मराठियों में बहुत प्रचलित है, और हरे रंग की चूड़ियां पहन सकती हैं। आपका कॉस्ट्यूम काफी हेवी है तो हल्की ज्वेलरी का यूज कर सकती हैं, लेकिन ख्याल रखें कि आप कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी आसानी से कैरी कर सकें। ज्वेलरी का यूज करने के बाद उसे रुई से पोंछकर रुई में लपेट कर रख दें, और हमेशा ध्यान दें कि ज्वेलरी आपकी स्किन पर रगड़ तो नहीं खा रही है। आप अपने बजट के अनुसार सॉलिटेयर इयररिंग्स, क्लासिक पर्ल सेट, गोल्ड और डायमंड बैंगल अपने परिधानों से मैच करते हुए शामिल कर सकती हैं। अगर आप थोड़े पुराने ख्यालों की हैं और साथ ही राजा महाराजाओं के जमाने का थोड़ा भी अनुसरण करती हैं, तो आपके लिए मोतियों से जड़ा हेवी नेकलेस बहुत अच्छा रहेगा, जो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। किसी गुजराती शादी या पार्टी में आप गले का हार, नाक में छोटा सा फूल और हाथ में पंजा आपको गुजराती बाला का लुक दे सकता है।
कहते हैं बंगाली लड़कियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। बंगाली लुक एक बहुत ही बेहतरीन लुक है, तो बंगाली लुक को अपनाने के लिए ज्वेलरी का इस्तेमाल सोच समझकर करें। आप बंगाली शादी या पार्टी में नाक में छोटी नथ, ट्रेडिशनल हार और कानों में मालट पटले और मिलता जुलता आउटफिट, ये आपको मौजूद लोगों में सबसे अलग दिखाएगा। आजकल ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल की ज्वेलरी चल रही है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी चुन सकती हैं। साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी फैशन में है। ये थी हमारी ज्वेलरी पर एक खास पेशकश। तो आज स्टाइल बाजार में हमने बात की मार्केट में चल रहे ज्वेलरीज के लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में। आई होप आपको ये सारी जानकारियां बेहद पसंद आई होंगी और आप इन्हें जरूर आजमाएंगे। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है हमारे आज के एपिसोड को यहीं पर वाइंड अप करने का। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपकी भी हैं कुछ क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम या आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं आपका सजेशन, तो हमें मेल करना ना भूलें sangini@etv.co.in पर। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में, जिसमें हम लेकर हाजिर होंगे और भी कई नई जानकारियां, इंटरेस्टिंग जानकारियां। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।